नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 37। ये आपके पठन अभियान की हिंदी की कार्यपत्रिका है। ये कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक सभी के लिए एक समान है। तो इस वर्कशीट को करते हुए आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD जो भी है वो लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे और आपकी टीचर का नाम लिखेंगे। उसके बाद ये वर्कशीट शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। पुस्तकालय। पुस्तकालय क्या होता है? पुस्तकालय वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें रखी होती हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में लाइब्रेरी भी कहते हैं। हमारा युग ज्ञान का युग है। पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह और कहीं से संभव नहीं है। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होते हैं। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। नालंदा, तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे। छपाई की कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। दिल्ली में स्थित पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। पुस्तकें मनुष्य की मित्र होती हैं और एक ओर जहाँ वे हमारा मनोरंजन करती हैं, वहीं वे हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं। हमें सभ्यता की जानकारी भी पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। पुस्तकें ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के विचारों से अवगत कराती हैं। इसके अलावा पुस्तकें संसार के कई रहस्यों से परिचित कराती हैं। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबकी बस की बात नहीं है। इसलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई। पुस्तकालयों का अर्थ है पुस्तकों का घर। पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक जमा आलय। पुस्तक का मतलब है किताब है और आलय का मतलब होता है घर, यानी कि पुस्तकों का घर। यहाँ हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। इसमें विदेशी पुस्तकें भी शामिल होती हैं। विद्यालय की तरह पुस्तकालय भी ज्ञान का मंदिर है। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। इनमें पहले पुस्तकालय वे हैं जो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के होते हैं। दूसरे प्रकार के पुस्तकालय निजी होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति अपने अपने कार्यालयों या घरों में पुस्तकालय बनाकर अपना तथा अपने परिचितों का ज्ञानवर्धन करते हैं। जो कि निजी पुस्तकालय होते हैं, उसमें इस तरीके के कुछ लोग मिलकर पुस्तकालय बनाते हैं और वहाँ उसके जो दोस्त हैं, परिवार वाले हैं या साथ में काम करने वाले लोग हैं, वो उनको पढ़ सकते हैं। तीसरे प्रकार के पुस्तकालय राजकीय पुस्तकालय होते हैं। मतलब राजकीय पुस्तकालय वे होते हैं जो कि सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। इनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। इन पुस्तकालयों का लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। इनके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों व सरकार द्वारा संचालित पुस्तकालय सेवाएं चलाई जा रही हैं। यह पुस्तकालय एक वाहन पर होते हैं। मतलब पहला पुस्तकालय जो स्कूल कॉलेज के लिए होते हैं, जिनमें स्कूल और कॉलेज के बच्चे किताबें पढ़ सकते हैं। दूसरे पुस्तकालय निजी पुस्तकालय होते हैं, यानी कि जो कि एक समूह मिलकर बनाता है और उस समूह के जो लोग होते हैं वो उनके जो रिश्तेदार हैं या घर के परिवार के लोग हैं वो उन पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरे पुस्तकालय वे होते हैं जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, कि राजकीय पुस्तकालय, जिसका उपयोग देश का कोई भी नागरिक कर सकता है। उसी तरीके के पुस्तकालयों में कुछ ऐसे पुस्तकालय भी होते हैं जो कि वाहनों पर चलाए जाते हैं। मतलब ऐसी जगहों पर जहाँ पर सरकार को पुस्तकालय बनाना संभव नहीं है, वहाँ पर गाड़ियों में किताबें लेकर जाई जाती हैं। लोग वहाँ पर पढ़ते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। ठीक है, अब आगे है, अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों के विवरण को निम्नलिखित सारणी में भरिए। अब आपको आपकी पसंद की किताबें लिखनी है। तो मान लीजिए आपकी पुस्तक का नाम यहाँ है, उसके संपादक या लेखक कौन है, प्रकाशक कौन है, उसका रेट क्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको 5 किताबों के नाम लिखने हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कोई भी लिख सकते हैं। आप कोई कार्टून लिख सकते हैं, कार्टून की कहानी लिख सकते हैं, कोई कॉमिक्स का लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है, आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी पसंद की किसी एक पुस्तक को अपने नाम पर जारी कराइए तथा पढ़ने के बाद उस पुस्तक की विशेषताओं पर अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। कोई भी बुक एक इशू करा लीजिए अपने नाम पर, उसको रीड करिए, उसमें क्या आपको अच्छा लगा है उसके बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस करिए। अगला है, पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं।
इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। मतलब किताबें मनुष्य की अच्छी मित्र हैं, उस पर आपको 10 वाक्य लिखने हैं। तो पहला वाक्य मान लीजिए, यह ज्ञान बढ़ाने में सहायक होती हैं। ठीक है, सहायक होती हैं। एक वाक्य। नंबर 2, इनसे सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी, यह हमें सदैव उचित राह दिखाती हैं। ठीक है, ये 3 हो गए हैं। पुस्तक यह ज्ञान बढ़ाने में सहायक होती हैं, इनमें सभी प्रकार का ज्ञान इनसे सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यह हमें सदैव उचित राह दिखाती हैं। ये 3 वाक्य हो गए। अब अगला वाक्य लिखते हैं, यह हमारे तनाव को कम करती हैं। मतलब अगर हम टेंशन में होते हैं और हम किताबें पढ़ते हैं तो ये हमारे तनाव को भी कम करती हैं। नंबर 4। नंबर 5, यह हमारा मनोरंजन करती हैं, इससे हमारी मनोरंजन होता है, मतलब एंटरटेनमेंट भी होता है। नंबर 6, यह हमें देश विदेश की जानकारी देती हैं। ठीक है। नंबर 7, यह विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान, गणित आदि, यहाँ पे लिख देती हूँ, का ज्ञान देती हैं। तो अगले मैंने क्या वाक्य लिखे हैं? 4। यह हमारे तनाव को कम करती हैं, यह हमारा मनोरंजन करती हैं, यह हमें देश विदेश की जानकारी देती हैं, यह विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि की जानकारी देती हैं। ठीक है, अगला लिखते हैं, यह हमारे मानसिक विकास में सहायक होती हैं। नंबर 9, यह हमें तार्किक क्षमता प्रदान करती हैं। तार्किक का मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब हमें किसी चीज़ पर तर्क और वितर्क करने की समझ देती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें ये तुलनात्मक अध्ययन भी देती हैं। तो इसका लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे, नंबर 10, यह तुलनात्मक अध्ययन का अवसर देती हैं। ठीक है, अगला लिख सकते हैं, यह हमारे मानसिक विकास में सहायक होती हैं, यह हमें तार्किक क्षमता प्रदान करती हैं,
यह तुलनात्मक अध्ययन का अवसर देती हैं। मतलब हम तुलना कर सकते हैं कि कोई चीज़ सही है गलत है, तो विभिन्न विभिन्न किताबों में उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।